प्रति माह में एक महीने में प्रति माह मात्र 39 मरीज उनके बीच में रहते थे और एक दिन में जिस दिन कोई एक आता था या दो आता था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले के लोगों को याद कर रहे हैं, पहले की सरकार को याद कर रहे हैं, आरजेडी की सरकार को याद करके बता रहे हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, काम किया ही नहीं। हॉस्पिटल में लोग नहीं जाते थे, शिक्षा व्यवस्था का भी वही हाल था। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिए हैं और अब नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए ये उनकी आखिरी यात्रा है। नीतीश कुमार ऐसे में आरजेडी पर तंज कस रहे हैं, अपने भतीजे तेजस्वी यादव को याद कर रहे हैं। नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं किशनगंज से, सुनिए। कि लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, अब बहुत कम पढ़ाई होती थी, पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले की सरकार थी। अब उसके बाद जब हम लोगों की सरकार आई तो सबके हित में पूरा का पूरा काम किया गया है और सब जगह से किया गया है। तो आप जान लीजिए शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है, राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना, अब पहले भी कितना था, हिंदू का झगड़ा भी था, तो उसके लिए क्या स्थिति थी, हम लोगों ने जो देखा, एक एक चीज का सब जगह से पहले से भी जान रहे थे। तो जैसे ही हम लोगों की सरकार बनी तो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। अब किसी प्रकार से सब जगह से लोग, पहले इतना ज्यादा कोई बना हुआ था और कुछ नहीं होता था। जैसे ही हम लोगों को मौका मिला है, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। तो हर प्रकार से, सब तरह से, सब कुछ पूरा का पूरा काम किया गया है। हर जगह से पूरे तौर पर हम लोगों ने किया है। और एक बार और हुआ था, जो भी था हिंदू मंदिर वाला में, उसमें भी रात में काम चल रहा था। फिर हम लोगों ने बाद में 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग में और बीपीएससी को लेकर के हम लोगों ने पूरे बिहार में उन लोगों के लिए भी और ज्यादा किया। 2,28,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। अब जिस समय हम लोग करवा रहे थे, उस समय जो भी था, पुराना जो भी था, तो जो पहले से जो था, आप जानते ही हैं कि 3,68,000 उसको हम लोग पहले तो वो लोग कर ही लिए थे, काम हो रहा था। तो उसमें से कुछ लोग शामिल हो गए थे, जो हम लोगों ने किया था बिहार लोक सेवा आयोग का, तो उसमें कुछ लोग कुछ शामिल हो गए थे। उसमें से 28,976 जो उनके थे पहले, तो इन लोगों ने वो उसमें शामिल हो गए। तो जो पहले 3,58,000 था, उसी में से कुछ लोग शामिल हो गए थे, आ गए थे। लेकिन फिर हम लोगों ने सुना कि भाई इसके लिए लोगों को बिहार लोक सेवा आयोग में आने की जरूरत नहीं है। तो बाकी जितने लोग थे उन लोगों को और ठीक करने के लिए हम लोगों ने एक बीपीएससी का नहीं बल्कि दूसरे तरह से उनको तो बना दिया। उनकी मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया गया। अब इसके लिए उनको 5 मौके हम लोगों ने तय किए थे। अब 5 मौके में से 4 पूरा हो गया है। अब उन लोगों का 2,66,000 नियोजित शिक्षक बन गया। बच गए हैं मात्र 73। अब उसके लिए एक मौका और दिया जा रहा है, कर रहे हैं। तो एक एक तरह से काम हुआ, दोनों तरफ हो गया है। तो 5,24,000 हो गई है। अब इसके बाद उसका जो बचा हुआ, उसको भी जितना होगा उसको ले लेंगे। अब इसके बाद और भी हम लोग कर रहे हैं सब जगह के लिए कि बीपीएससी के द्वारा ही फिर हम लोगों ने शुरू किया है कि उसके लिए फिर और कर दिया जाए हर जगह, सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में। तो उसके लिए भी हम लोगों ने बीपीएससी का कर रहे हैं। तो 45,000 नए पदों पर
शिक्षकों की बहाली शुरू हो जाएगी। इस तरह से सब तरह से काम सब जगह का किया गया है, और जो एक बच गया है, एक मौका और दिया जाएगा, उसमें से जितना होगा वो लग जाएगा। तो एक एक तरह से काम हो रहा। तो इस तरह से जो पहले वाला कितना कुल मिला था, दोनों को बता ही दिया आपको, 5,24,000 है, और उसके आगे और भी बढ़ रहा है, और भी जो बचे हुए हैं उसमें से भी कुछ हो जाएगा। तो इस तरह से हर तरह से काम लोगों के सबके हित में पूरे बिहार में किया जा रहा है। और उसके बाद उसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, पहले वाली जो सरकार हम लोगों के पहले थी उसकी व्यवस्था ठीक नहीं थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए क्या हाल था, प्रति माह में प्रति माह मात्र 39 मरीज उनके बीच में रहते थे, और एक दिन में जिस दिन कोई एक आता था या दो आता था। ये इतना खराब हम लोगों को लग रहा था। जैसे ही आए हम लोगों को लगा कि नहीं भाई, कोई भी आदमी आता है इलाज के लिए तो उसको और ज्यादा जाना चाहिए। तो हम लोगों ने तुरंत, आप समझ लीजिए, 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई, और उसके चलते तत्काल अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आया। तो अब सबको कहीं जाने के लिए किसी को दिक्कत नहीं है, सब जगह हो रहा। अब पहले मात्र आप जान लीजिए 6 मेडिकल कॉलेज थे, बहुत पहले से ही। तो जो बीच में वो सरकार जो रहा था उसके पहले ही था, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो हम लोगों को लगा कि इसको करना चाहिए। तो हम लोग जैसे ही आए तो 6 मेडिकल कॉलेज था, हम लोगों ने तुरंत काम कर दिया, उसमें 12,000 कर दिया, और उसके बाद 6 मेडिकल